અને મહત્વના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। અયોધ્યાના મહંત જે રાજકોટની મુલાકાતે આવી રહ્યા છે, પત્રકાર પરિષદ યોજી રહ્યા છે। સાંભળીએ। तैयार हो गया, गर्भगृह तैयार है। भगवान अपने परिकरों के साथ में गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। मंदिर बहुत दिन तक बनेगा। अभी विश्व का पहला मंदिर होगा। इतना उत्साह है पूरे देश में, देश ही नहीं विश्व में इतना उत्साह है, इतना उत्साह है। सभी राम भक्त अयोध्या आने के लिए उतावली में हैं कि अयोध्या सब पहुँचें, लेकिन सब राम भक्तों से हम प्रार्थना करते हैं। अयोध्या बहुत छोटी है, जिस तरह से लोगों के अंदर उत्साह है, अयोध्या छोटी है। सब अपने अपने घरों में रह करके, अपने अपने पड़ोस के मठ मंदिरों में रह करके उत्सव मनावें, दिवाली मनावें, आनंद मनावें और खूब प्रसाद का वितरण करें। अच्छा होगा। और फिर धीरे धीरे सबको आह्वान किया जाएगा, सबको बुलाया जाएगा, सब रामलला के दर्शन करने के लिए आएंगे। इतना ही नहीं, कृष्ण जन्मभूमि पर भी हमारा विजय प्राप्त होने वाला है। अब इसे कोई रोक नहीं पाएगा। आप जानते हैं काशी विश्वनाथ के मंदिर की भव्यता को देखिए, परिसर की भव्यता को देखिए, सब भव्य हो चुका है। ज्ञानवापी पर भी विजय प्राप्त होने वाला है। लेकिन इतने से हमारी सार्थकता, इतनी से हमारी पूर्णता नहीं है। हमारा तो संघर्ष राष्ट्र के लिए है। राम जी विराजेंगे, राष्ट्र अखंड होगा। राष्ट्र है तो हम हैं, हमारी अस्मिता है, हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, हमारा पूजा है, हमारा पाठ है। राष्ट्र नहीं तो कुछ नहीं है। राष्ट्र के ऊपर संकट चल रहा है। क्या संकट है? जिस जनसंख्या की विषमता के आधार पर राष्ट्र का बंटवारा हुआ था, वो विषमता सुरसा की तरह मुंह फैलाए हुए बढ़ती चली जा रही है। इस विषमता को रोकना हमारे लिए बहुत बड़ा आदर्श है, हमारा पुनीत कर्तव्य है। हम इस विषमता को रोकेंगे। जिस समय देश स्वतंत्र हुआ, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के विरोध में संविधान में एक धारा लेकर के आए, एक नियम लेकर के आए, कानून लेकर के आए। आप सब लोग जानते हैं, पत्रकार बंधु हैं, जिसे आप धारा 30 का ध्यान देंगे, जिसे धारा 30 कहते हैं। धारा 30 का पहला वाक्य है, कुरान और बाइबिल पढ़ करके व्यक्ति IAS की परीक्षा दे सकता है, लेकिन आप गीता रामायण पढ़ाएंगे तो आपकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। उस समय गृह मंत्री जी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, विरोध किया, नहीं आ सका। लेकिन दुर्भाग्य था, बेचारे बहुत जल्दी चले गए। ये धारा 30 आया। डॉक्टर अंबेडकर ने इसका बहुत बड़ा विरोध किया है, नहीं आना चाहिए, गलत है, ये राष्ट्र के लिए घातक है। लेकिन प्रधानमंत्री नहीं माने, संविधान में धारा 30 जोड़ा गया। इतना ही नहीं, मंदिर विधेयक आया। मंदिर विधेयक क्या है? मंदिर विधेयक में लिखा है, हिंदुओं के मठ मंदिरों में रिसीवर होगा। रिसीवर का पैसा सरकारी कोष में दिया जाएगा। जिस समय देश स्वतंत्र हुआ, पूर्वांचल के गरीबों के लिए, पूर्वांचल के असहायों के लिए, जनजातियों के लिए, आदिवासियों के लिए कोई शिक्षण संस्थान की व्यवस्था नहीं की। अगर किसी के पास कोई आंकड़ा हो तो मुझे बतावे कि शिक्षण संस्थान की कहीं व्यवस्था हुई। ये सारी व्यवस्था ईसाई मिशनरियों को सौंप दिया गया। आप कहेंगे वो ईसाई मिशनरियाँ पेट्रो डॉलर के बल पर, आप कहेंगे विदेशी पैसों के बल पर। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। पेट्रो डॉलर नहीं, विदेशी पैसा नहीं, हमारे मठ मंदिरों के पैसे के बल पर मंदिर विधेयक जो आया, धारा 30 है। मंदिर विधेयक, हिंदुओं के मठ मंदिरों में रिसीवर होगा। रिसीवर का पैसा सरकारी कोष में दिया जाएगा और वह पैसा 60% ईसाई मिशनरियों को दिया जाएगा। शेष बचा हुआ पैसा मदरसों और बोलियों को दिया जा रहा है। ना हो तो जाकर दक्षिण भारत में देख लीजिए, एक एक करके मैं बता दूंगा, दिखा दूंगा। ये सत्य है। इस प्रकार से हमारे भाइयों को ईसाई बनाना शुरू किया। आज पूर्वांचल में मिजोरम पूर्णतः ईसाई है, नागालैंड पूर्णतः ईसाई है, अरुणाचल में 80% ईसाई है। मैंने सारी सीमाओं को देखा है, मुझे ज्ञात है। मैं उस स्थान तक भी गया हूँ जहाँ 4 देशों की एक साथ सीमा है। हमारे साथ, राष्ट्र के साथ, इन हिंदुओं के साथ, बहुसंख्यक हिंदुओं के साथ में किस तरह से छल किया गया। इतना ही नहीं, हम भूल गए महापुरुषों के बलिदान को।
हम भूल गए महापुरुषों के बलिदान को, जिसने राष्ट्र के लिए सर कटाया, जिसने राष्ट्र के लिए बलिदान दिया, उन सबको भूल गए। हमें याद क्या रह गया? अय्यासों की कहानी हम आज बच्चों को पढ़ा रहे हैं।